गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सबको आ गया? यस सर। ठीक है। तुम लोग संस्कृत पढ़ा है? कभी नहीं पढ़ा है? चलो आज पढ़ाते हैं तुम लोग को। पढ़ेगा? चलो ठीक है। पोथी पतरा दो। पोथी पतरा सर का। तो संस्कृत में कुछ नहीं है। पंडित जी को तुम लोग देखे हो ना? तो पंडित जी पूजा करने के लिए आते हैं और भी काम है पंडित जी का, जैसे कि शादी कराना, श्राद्ध कराना, पूजा पाठ कराना, हवन कराना, ये सब कौन कराता है? पंडित जी। तो संस्कृत पढ़ने के बाद तुम लोग भी करा पाओगे। तो देखो, शादी में सबसे बहुत जरूरी जो बात होती है, डिपेंड करता है कि तुम किसके तरफ से गए हो। जैसे कि लड़की के तरफ से गए हो कि लड़के के तरफ से गए हो। यदि लड़की के तरफ से गए हो तो तारीफ करो किसका? लड़के वाले का। मंत्र में जैसे कि ओम भूत, लड़के खड़े हो जाइए, लड़के के पिता कहाँ है, इधर आओ। मतलब ऐसा कुछ हर शब्द में किसका जिक्र होना चाहिए? लड़के का। ठीक है, इसी को मंत्र कहते हैं। दूसरा उच्चारण शादी ब्याह जब करने के लिए जाओ तो दूसरा है, देखो, अगर मंत्र पढ़ रहे हो और मंत्र भूल जाओ तो क्या करो? मंत्र को स्पीड से बोलो। जैसे देखो, ओम भूर वायु त्रिव्याचुर स्वाहा। हाँ, तो ऐसे मेरे साथ बोलो तुम लोग। ओम भूत विष्णु गुरु देवाय चतुर्थाय स्वाहा, ऐसे बोला जाता है। ठीक है। और हर मंत्र में 5 देवी देवता का नाम लिया करना। ठीक, जैसे कि मान लो कि पहला मंत्र पढ़ रहे हो तो पहले मंत्र में 2 देवी देवता का नाम लो, दूसरे में 3, तीसरे में 3 ले सकते हो, और चौथा पांचवा जो मंत्र पढ़ोगे कितना देवी देवता का नाम लेना है? 5 देवी देवता का नाम लेना। जैसे ओम विष्णु शंकराय गणेशनाय चतुर्थाय पंडिताय सोहा। और देखो, जो तीसरा स्टेप है वो है पैसा का बात। सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट बात, जब भी पैसे रखवाओ कहीं पे 101 रुपया द्रव्य के नाम पे। कितना? हाँ, तो 101 रुपया रखवाया करो। जैसे मंत्र के साथ ऐसे बोलोगे रखने के लिए तो फिर बोलेगा ठकारा पंडित जी। मंत्र के साथ किसके साथ? जैसे बोलो ओम चतुर्थाय गणेशनाय प्रभुदेवाय स्वाहा। 101 रुपया यहाँ रख दीजिए। तो इस प्रकार से मंत्र के साथ 101 रुपया रखवा लेना है। और उस पैसे को बारकी से जब जाने लगो, पूजा खत्म होने के बाद या शादी ब्याह होने के बाद, फटाक से अपने पैकेट में रख लो। 1 सेकेंड भी देर नहीं करना है। ठीक। आगे जो स्टेप है वो है, जितने भी सारे लड्डू प्रसाद बतासा सारा चीज मिले उसको फटाक से झोला में समेट के निकल जाओ। ये पंडित जी का महत्वपूर्ण क्या होता है? हाँ, शादी ब्याह में। चलो आप चलते हैं श्राद्ध की ओर। आप देखो, अगर श्राद्ध कराने के लिए कभी जाओ तो मंत्र बड़ा ध्यान से पढ़ना होता है। श्राद्ध में उसके लिए कुछ स्पेशल मंत्र होता है, जैसे कि भगवान का ज्यादा से ज्यादा उच्चारण लो। और किस भगवान का? तो विष्णु भगवान का। किसका? हाँ, जैसे विष्णुआय नमः, शंकराय नमः, हर चीज में नमः नमः। और खासकर जिसका कि माता पिता मरा हो उसका नाम भूलो ही मत, बार बार उसका नाम लिया करो। ठीक है। और जब दही चूड़ा खाने के लिए मिले तो हतोस के दही चूड़ा खाओ, जितना ज्यादा खा सकते हो। पंडित जी पहचान क्या है? जितना ज्यादा दही चूड़ा खाओगे उतना ज्यादा पंडित जी के नाम में गिनाओगे। ज्यादा से ज्यादा दही चूड़ा खाओ। और द्रव्य के नाम पे श्राद्ध में 501 रुपया, उससे कम नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है सबको? तो मंत्र कैसे बोलना है श्राद्ध में? बोलो ओम गणेशाय प्रभुदेवाय शंकर भोला माता पिताय
लड़के का पिता का नाम लीजिए। पुष्पाए, कमलाए, स्वाहा। पिताजी का नाम लीजिए। पुती से। माता जी का नाम लीजिए। कमली देवी, स्वाहा। इस प्रकार से श्राद्ध होता है, ठीक है। और उसमें जितना भी वस्त्र मिले, खटिया तो चौकी पलंग सारा चीज किसका होता है? पंडित जी का। भूलना कभी भी नहीं है, ठीक। और जितना पैसा दरब पान पुरिया सारा चीज किसका? पंडित जी का। तो सब कुछ तुम लोग ले लेना। सबसे बड़ी बात दही हाथोस के खाना। अब देखो, अब है गिरिवास। यदि गिरिवास में कभी जाओ कराने के लिए पूजा या फिर गिरिनिवास, तो कैसे मंत्र पढ़ा जाता है? आ रहा है तुम लोग को? तो देखो, जब भेजा तो सबसे पहले एक अड़हुल का फूल, पान, गुलाब का फूल, बतासा और चंदन, सुपारी सारा चीज उनसे मंगवा लो। किससे? मकान मालिक से। उसके बाद उसको अपने पास में रखो। जहाँ जहाँ मौका मिले वहीं वहीं रखो। बाकी बात सब लेके घर चले जाओ अपने पास। जिसे कहते हैं भाग जाओ। कहने का मतलब हुआ जितना लूट सकते हो लूट लो। तो देखो पूजा कैसे कराया जाता है। जब भी पूजा कराओ गृह निवास का, साधारण है, सिंपल है, आसान है। बोलो साथ में, ओम सूर्य देवाय प्रभु गृह प्रवेश कुशाय स्वाहा। ओम पंचदेवाय प्रभुदेवाय लक्ष्मी नारायण स्वाहा। 501 रुपया दक्षिणा दीजिए। 501 रुपया लेना है, ठीक है। गृह प्रवेश के पूजा में कभी भी दक्षिणा 501 से कम नहीं लेना है। हो सके तो ज्यादा लो, 1000, 2000, 5000 जितना हो सकता है लो, लेकिन 500 से कम नहीं लेना है। और अगर खाने के लिए मिले छोड़ो मत, हथोस के खाओ। लेके भी चलेगा। हाँ, पास में किसी पैकेट में, थैला में वगैरह वगैरह जो भी सामान मिले उसको। ये सही पंडित का नियम। हाँ, नियम है, सही बात। देखो, इस पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करो। बार बार हम तुमको समझा रहे हैं कि खाना कभी भूलना नहीं है। तब फोकस देना। कभी भी भोजन छूटे नहीं। हाँ, चलो आप तुमको सिखाते हैं साधारण पूजा कैसे होता है, जो घर द्वार में लोग करवाते हैं। आ रहा है तुम लोग को? चलो तो वो सिखाते हैं। साधारण पूजा में कुछ नहीं करना होता है। थोड़ा सा सत्तू लो, एक कढ़ाई लो, उसमें घोर दो, उसके बाद बीच में रखो। थोड़ा सा दही मंगाओ, पान मंगाओ, उस पर रख दो, पूजा करो। तो सा आग जला दो और बोलो, साथ में बोलो, ओम गृह विष्णु सूर्य नमस्ते स्वाहा। ओम पंचाल देवाय पूजन्य स्वाहा। इस प्रकार से साधारण पूजा किया जाता है। और हम फिर से तुम लोग के बाद दोहराते हैं, खाना कभी भी नहीं भूलना है। जितना मिल सके हाथों के खा लो, और हो सके तो उसको किसी पैकेट में, टिफिन में घर से लेकर आओ और लेके जाओ। ये ब्राह्मण का नियम है, पता है तुम लोग को। आज आगे से ध्यान रखना, भोजन कभी भी छोड़ना नहीं है। चलो ठीक है। और कुछ बचा हुआ है? जो बचा खुचा होगा अगले दिन अगले टॉपिक को लेकर के तुम लोग को बता देंगे। मिलेंगे अगले क्लास में।